Hello students, this side your chemistry teacher Shadhiman. Today our chapter is chapter 4 carbon and its compound, class 10th. In the last chapter we come to know many compounds of important to us. पिछले चैप्टर में हमने बहुत से important compounds पढ़े थे. In this chapter we will be studying about some more interesting compounds and their properties. इस चैप्टर में हम कुछ और नए नए इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उनके प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे. ऑल्सो ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट और उनको मतलब सीखेंगे किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में भी. कंपाउंड एन एलिमेंट विच इज ऑफ immense significance to us in both its element form and इन द कंबाइंड फॉर्म. जो कार्बन होता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं और वो क्या करता है, एलिमेंट्स, कार्बन के एलिमेंट्स भी और उनके कंपाउंड भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है. दोनों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. अब देखिए एक्टिविटी दी हुई है, एक एक्टिविटी 4.1. इन एक्टिविटी 4.1 इसमें हमें आपके लिए ये Make a list of 10 things you have used on consumed since the morning. हमें उन सब चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो चीज़ें हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं. सेकंड क्या लिखा हुआ है, complete this list with the list made by your classmates and then sorted by the items into the following table. अब इन लिस्ट को हमें अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड से कंपेयर करना है और क्या करना है, इनको एक टेबल में लिखना है. इफ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रिलेटिव कॉलम्स. कुछ ऐसे भी कंपाउंड होंगे या एलिमेंट्स होंगे जो एक या दो या ज्यादा किसी मटेरियल से बने हुए होंगे, तो उनको हम एक अलग से लिस्ट में रखेंगे. देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आपकी लिस्ट मेरी लिस्ट से थोड़ी सी अलग भी हो सकती है ना. तो ऐसे एक लिस्ट तैयार करनी है जिन चीजों को हम सुबह से लेकर के शाम तक यूज करते हैं. फिर लिस्ट बनाने के बाद में उनको अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करो कि क्या क्या डिफरेंस है. अब जैसे मेरी ही लिस्ट है, मैं अपनी लिस्ट को आपकी लिस्ट से कंपेयर करूँ तो क्या है, थिंग्स मेड ऑफ मेटल. थिंग्स मेड ऑफ मेटल क्या है, स्पून, टंग क्लीनर, टेप, बाइसिकल, बाइक अगर यूज करती हूँ, लंच बॉक्स, पेन, रिस्ट वॉच. सेकंड में मैंने बताया हुआ है थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले. वे थिंग्स जो ग्लास और क्ले से बनी हुई हो, जैसे ग्लास, पॉट, पेन, डोर, विंडो, स्पेक्टिकल्स. मतलब ये ग्लास से भी बनी हो सकती है और क्ले से भी. और अदर में है डेस्क, बेंच, चेयर, टेबल, ब्रश और शूज. ठीक है, तो ऐसे एक लिस्ट बनानी है. ठीक है, फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम. अब जो ये लास्ट कॉलम में ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं उनको देखिए. योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. इनमें से ज्यादा से बहुत से कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो किससे, कार्बन कंपाउंड से बने हुए होंगे. तो वो टीचर बताएंगे आपको कौन कौन से. और अगर आप खुद से देखोगे तो कैसे देखोगे, कैन यू थिंक ऑफ मेथड ऑफ टेस्ट दिस. अब मेथड सोचेंगे कि इनका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं. वॉट बी द प्रोडक्ट इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न. अब क्या होगा, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनको जलाने पर क्या होगा, कार्बन कंपाउंड निकलेगा. जैसे मान लो हम अगर कुछ चीज जला रहे हैं, हमने प्लास्टिक जलाई या कुछ भी चीज जलाई, तो या तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी. तो उसमें से हमें पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सा कंपाउंड है, कौन सा क्या है, प्रोडक्ट है जिसमें कार्बन क्या है, कंटेन है. तो वो उसको जला करके पता चलेगा. डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस. अब इसमें यही टेस्ट करने हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या है, कार्बन है, नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. ठीक है, तो ये जो हम थिंग्स ले रहे हैं छोटी छोटी सी उन, तो जैसे आपने पेपर जलाया, पेपर है, पेपर को जला को आपको देखना है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली. तो एक छोटा सा ये आपकी एक्टिविटी है. ठीक है, करके देखना. फिर आगे दिया हुआ है इसी में, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मैनी थिंग्स दैट यू लिसन.
food, clothes, medicine, books, or many things that you listen, or all based on this versatile element कार्बन। अब देखिए जैसे कि ये हैं फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और बहुत सी अदर थिंग्स है। हमने सुना होगा लेसन कि इसमें क्या होता है, बेस, जो इनका बेस एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, मतलब कार्बन कहीं ना कहीं इनमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर क्या है, इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितनी भी क्या होती है लिविंग स्ट्रक्चर होती है, सभी की सभी क्या होती है, कार्बन बेस्ड होती है, मतलब कार्बन से थोड़ी बहुत ही मिलकर के बनी होती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट मर्ज। मर्ज मीन्स होते हैं कि बहुत कम। मतलब क्या कहा गया है कि जो अमाउंट है कार्बन की किसमें, अर्थ क्रस्ट में या हमारे पूरे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट है वो 0.02% में प्रेजेंट है, और किस रूप में प्रेजेंट है, मिनरल्स के रूप में, जैसे कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब के रूप में। एंड द एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन प्रेजेंट है, किसके रूप में, सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, तो जो ये छोटी सी मतलब बहुत ही मतलब मात्रा है जो अवेलेबल है नेचर में, द इम्पोर्टेंट ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। ये क्या है, ये हमारे नेचर में या हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल बी लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू दिस एंड एनॉर्मली। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें कार्बन की प्रॉपर्टीज को, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स को, कार्बन क्या है, कैसे प्रेजेंट है, क्या बॉन्ड बनाता है, ये सभी का सभी हमें इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट मतलब 4.1 पॉइंट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है इसको हमें अब इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। In the previous chapter we have studied the property of ionic compound। पिछले चैप्टर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी किसकी, आयनिक कंपाउंड की, कि आयनिक कंपाउंड कैसे क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता है ना, क्या उसमें चेंजेस होते हैं। वी saw that ionic compounds have high melting and boiling points and conduct electricity in solution in the मोल्टन स्टेट। क्या बताया था कि जितने भी क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से उनमें क्या होती है, फ्लो होती है, किसमें, उनकी मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, एनर्जी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और हमें इसके साथ साथ क्या पता है, वी ऑल्सो सा हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टी। ऐसे ही जो क्या होते हैं, नेचर है किसका, आयनिक कंपाउंड्स का भी, क्या ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं, अच्छे से शो करते हैं। Let us now study the property of some carbon compounds. Melting and boiling point of some carbon compounds are given in table 4.1। ये जो टेबल साइड में दी गई है टेबल 4.1, इसमें कार्बन के कुछ कंपाउंड्स का नाम और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि देखो आप 4.1 टेबल को अच्छे से, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एसिटिक एसिड CH3COOH, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। क्लोरोफॉर्म CHCl2, इनका भी क्या दिया हुआ है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये ऐसे ही एथनॉल और मेथेन दिए हुए हैं, ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों, क्योंकि जब वे आयंस में ही नहीं टूट सकते हैं ना। देखो आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ही देख कर ये पता चल रहा होगा क्या ये टूट सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में नहीं ना, तो इसलिए क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। फ्रॉम द डाटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट अबव द कंपाउंड्स, डाटा देख करके पता चल रहा है। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या है,
इनके बीच में, अब जब ये आयंस में ही नहीं टूट रहे हैं तो इनके बीच में जो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बहुत कम होगा, है ना, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सम दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्या है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। जी ठीक है। In class 9th, we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electron। क्या था क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ी थी ना, अलग अलग एलिमेंट्स की, कि वह कैसे डिपेंड करते हैं और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड आगे का भी ये कम चलेगा। ठीक है, तो क्या है, लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 इस टाइप से करके, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 और 4 होती है लास्ट में। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स फॉर कार्बन। अब कार्बन के अलग अलग सेल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा, 2 और 4। क्या है, के और एल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर क्या है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, we know that the we know that the reactivity of elements is explained as their tendency of attain a completely filled outer shell। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि पूरे कंप्लीट शेल करने के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन कार्बन के पास कितने हैं, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें यहाँ पे 4 की जगह 8 होता तो ये क्या होता है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती, कंप्लीट हो जाती। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा कार्बन को, एलिमेंट्स forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons from the outermost shell। अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे किसी को, है ना, या उससे लेने पड़ेंगे, तो गेन करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे, है ना। इन द केस ऑफ कार्बन, अब कार्बन के केस में देखिए, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दिस आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाली शेल में, एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब उसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे या वो अपने पास लेने होंगे टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो इफ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, अगर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है या इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो उसको इन इन ये 2 नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन समस्याएं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर देता है, किसी को दे देता है, तो उस पर C4 नेगेटिव एन आयन का चार्ज लग जाएगा। ठीक है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए तो क्या हो जाएगा, इसके पास 6 प्रोटॉन्स रह जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, वो डिफिकल्ट होगा किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस उन 6 प्रोटॉन्स को और 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं रख पाएगा, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, है ना, तो वो वहां पे फिट नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए ये वाली प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या किसी से गेन करता है ना। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव। अगर वो क्या करता है, लूज करता है, किसी को देता है, फर्स्ट में क्या किया था, लिया था, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एनायन चार्ज लगा था। अब किसी को अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या लग जाएगा, C4 पॉजिटिव कैटायन चार्ज लग जाएगा, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब किसी को अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, है ना, अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी। रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड ए कार्बन कैटायन, जिससे क्या होगा, कैटायन विथ 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसका न्यूक्लियस जो है वो 6 प्रोटॉन्स और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की उसमें क्षमता रहेगी ही नहीं, उसमें इतनी कैपेबिलिटी रहेगी नहीं कि वो अपने अंदर किसको, 6 प्रोटॉन्स को और 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके, है ना। तो ये 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा अगर इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं।
ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम by sharing its valence electron with other atoms of carbon और with atoms of other elements। अब कार्बन को इन सभी कमियों को, इन दोनों कमियों को ओवरकम करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, क्या करके, शेयरिंग करके, ठीक है, किसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से या कार्बन से ही या किसी और एलिमेंट से या किसी और एटम से क्या करके, शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा इसको, कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, उसको शेयर करके इक्वल करना होगा, है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम कैसे होगी सॉल्व, ये देखिए। नॉट जस्ट कार्बन, और हाँ एक बात और भी है, केवल कार्बन में ही नहीं, कार्बन ही सिर्फ ऐसा नहीं करता, मतलब सिर्फ ना कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा एटम या कंपाउंड या जो भी है वो नहीं है कि यही ऐसा कर रहा है, बट मैनी अदर एलिमेंट्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। इसी तरह बहुत सारे ऐसे क्या क्या है, एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर शेल्स of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। इसमें क्या होता है कि जो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और अदर एलिमेंट्स या और अदर मॉलिक्यूल्स जो भी शेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स को, सिर्फ कार्बन ही नहीं और अदर भी, तो वे क्या करते हैं, वे अपनी आउटर मोस्ट शेल में क्या कर लेते हैं, एटम्स को क्या जोड़ लेंगे, दूसरे से एक दूसरे को शेयर करके एक दूसरे को जोड़ लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने से क्या होगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में फिट हो जाते हैं, है ना। बिफोर गोइंग ऑन द कंपाउंड ऑफ कार्बन, अब कार्बन पे जाने से पहले ना आपको थोड़ा इजी वाला, जिसका बॉन्ड बनाना इजी हो, पहले मैं वो समझा रही हूँ जिससे कार्बन का आपको इजीली समझ में आ जाए। Let us look all some simple molecules formed by the sharing of valence electron। अब कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स देखते हैं जो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म इन द मैनर इज दैट हाइड्रोजन। सबसे सिंपल कौन सा मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन होगा, जो क्या कर रहा है, ये शेयर वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो समझ लेते हैं पहले। As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है ना। तो hence हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल। अगर क्या है, जो हाइड्रोजन है उसकी के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल के शेल। अब के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो उसको अपनी के शेल को फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्योंकि उसके पास अभी फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो 2 हाइड्रोजन आइटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ए मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। अब क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे, मोलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे और क्या करेंगे, मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 बना देगा, और ये किस में फिट हो जाएगा, ये हेलोजन ग्रुप में फिट हो जाएगा, जिससे ये, सॉरी हेलोजन नहीं, हीलियम, ठीक है, जिससे ये हीलियम ग्रुप में फिट हो जाए और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में फिट बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए फोटो में दिखाया हुआ है, ये छोटी सी पिक बन रही है, साइड में 2 हाइड्रोजन एटम कैसे एक दूसरे से अटैच होकर के, ये जो क्रॉस लग रहा है ना, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है ना, कैसे एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स में क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना रहे हैं। एक हाइड्रोजन ने दूसरा हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरा हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हाइड्रोजन ने। तो 2 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड से एक दूसरे से मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, है ना। ये इस टाइप से इन्होंने क्या बना लिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ जोड़ लिए इन्होंने, H और H एक साथ जुड़ करके क्या बन गया, H2 बन गया, ठीक है। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन
ये मैं इसलिए थोड़ा सा रोक के चल रही हूँ कि आप इसको लिख सको, है ना, या आप स्क्रीनशॉट ले सको, इसलिए मैं भी चुप थी। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। मैंने बताया अभी कि नियरेस्ट हीलियम सॉरी नोबल गैस हीलियम तक ही आ जाए, विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के शेल, जिससे कि के शेल में क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉस। अब हम इसको डॉट या क्रॉस से शो कर सकते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम डॉट या क्रॉस लगा करके शो कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। द शेयर्ड पेयर ऑफ, अब देखिए 4.1 ए मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में दिखाया हुआ है, ये पिंक कलर का बन रहा है, ठीक है, कि कैसे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज said to constituent a single bond between the two hydrogen atom। अब ये जो 2 हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं, देखिए साइड में H डैश H लगा हुआ है, तो ये जो बीच में डैश है ना, ये क्या है, ये बॉन्ड को शो कर रहा है। ए सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय लाइन। सिंगल बॉन्ड को एक बीच में 2 एटम्स के बीच में एक लाइन के द्वारा शो करते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स एज शो इन फिगर 2, जो फिगर 2 में दिख रहा है, ठीक है। तो अब की वीडियो ये मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, ये मैंने सिंपल सिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 2 में मैं आपको क्या बताऊंगी कि जो आगे का, अब हम किसको लेकर के चलेंगे, कार्बन को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब हम कार्बन का पढ़ेंगे आगे कैसे होता है। ये मैंने आपको सिंपली सिखा दिया कि हाइड्रोजन कैसे एक दूसरे का बॉन्ड बनाता है, एक दो जैसे क्लोरीन ऑक्सीजन इनके और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, जो ये पढ़ाया है मैंने इसलिए थोड़ा सा बीच में बोली भी नहीं, मैं रोक रोक के किया है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको या आप लिख सको, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना और अच्छे से इसको समझ लेना। कोई क्वेरी हो तो ऑनलाइन क्लास में हम आपकी क्वेरीज भी दूर करते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।